नमस्कार मित्रों। आज एक सवाल आया है कि एक बुजुर्ग सज्जन है जिन्होंने पूछा है कि बच्चों को बहुत मेहनत से पाला, प्यार से पाला, सारी सुविधाएं दी, सारे सुख दिए, फिर भी उनकी रुचि हमारी सेवा में नहीं है। इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी रहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो यह है कि बच्चे आपकी सेवा के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि बच्चे संसार की सेवा के लिए हैं। बच्चे इस संसार को बेहतर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे, रहने लायक बनाएंगे। और बच्चे अपनी योग्यता से, जिस योग्यता को पैदा करने में आपने योगदान दिया, उन्हें पढ़ाया, सिखाया, अच्छे संस्कार दिए, उससे इस संसार को बेहतर बनाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि बच्चे आपकी सेवा के लिए नहीं हैं। दूसरा, बच्चे संसार की सेवा करेंगे, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। असल में पिता को कभी बच्चों से सेवा नहीं करानी चाहिए। पिता का ये धर्म नहीं है कि बच्चों से सेवा कराए। बच्चे सेवा करें, ये बच्चों का धर्म है। इसको ध्यान से सुनना। बच्चे सेवा के लिए उत्सुक रहें, ये बच्चों का धर्म है। बच्चे सेवा के लिए हाजिर रहें, ये बच्चों का धर्म है। लेकिन पिता का धर्म है कि वो उनकी सेवाएं न ले, खासकर व्यक्तिगत सेवाएं, जैसे पैर दबाना, उठाना बैठाना, इस तरह की सेवाओं की कभी कल्पना भी मत करना। हमेशा बच्चों को आशीर्वाद देना कि वो सारे संसार की सेवा करें, सारे संसार में छा जाएं, और जब मेरी ज़रूरत हो मेरे पास आ जाएं। बस यही उनकी सेवा है। जब भी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे आपकी सेवा करें, ये संसार इस तरह नहीं बना है जिस तरह से आप सोचते हैं। ये प्रकृति निरंतर प्रोडक्शन करती है और यूज़ करती है और थ्रो करती है। यानी कोई जो बच्चा अभी जन्मा है, उसकी सेवा में पूरी प्रकृति लग जाती है, पूरी कायनात लग जाती है। उसे कैसे बड़ा करें, उसे कैसे समर्थ बनाएं, उसे कैसे ग्रो करें, उसे कैसे सुरक्षित रखें। लेकिन वृद्ध की सुरक्षा में प्रकृति की कोई उत्सुकता नहीं है। पुराने पत्तों को समेटने में प्रकृति की कोई उत्सुकता नहीं है। उन्हें बनाए रखने में, उन्हें फिर से हरा करने में, क्योंकि उसके पास नए पत्ते हैं और नए पत्ते आएंगे। तो पहली चीज तो प्रकृति की उत्सुकता नहीं है। तो आपको खुद उत्सुकता रखनी चाहिए कि आप अपने जीवन में अनुशासन रखें। अपना खान पान, व्यायाम, दिनचर्या, संयम, संतुलन, सहनशीलता, धैर्य, इन गुणों को अपने अंदर विकसित करें कि कोई छोटी मोटी समस्या भी हो तो उसका आप आसानी से सामना कर सकें। आप किसी के मोहताज न बने, किसी पर निर्भर न बने, किसी पर डिपेंड न रहें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि बच्चे आपकी सेवा के लिए नहीं हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा सेवा के लिए उपस्थित रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे माता पिता को इग्नोर करें। बच्चे हमेशा उपस्थित रहें, हमेशा प्रॉम्प्ट रहें माता पिता की सेवा के लिए। लेकिन माता पिता ये कोशिश करें कि उनकी सेवाएं न लें, उन्हें मुक्त रखें सेवाओं से। उनका आना, उनका पास रहना, उनका साथ रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और अगर आप इस सेवा को समझ लेते हैं, इस सब संबंध को समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे, चिंतित नहीं। अभी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है कि जो माताएं दूध पिलाती हैं, कम से कम 1 साल तक अच्छी तरह से बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, और प्यार से पिलाती हैं, सम्मान से पिलाती हैं, पूरी एकाग्रता से दूध पिलाती हैं, उन्हें जीवन में कभी हृदय रोग नहीं हो सकता, उन्हें जीवन में जॉइंट्स पेन नहीं हो सकते, कमर दर्द नहीं हो सकता, अर्थराइटिस नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी रिसर्च है।
और अगर हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो प्रकृति हमें सपोर्ट करती है। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो बच्चा भी माँ को कुछ पिला रहा होता है, ये हम भूल जाते हैं। जब हम बच्चों को पाल रहे होते हैं, बच्चे हमारे पास होते हैं, तो हमें लगता है हम बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं, जबकि बच्चे हमें पाल रहे होते हैं। इसलिए जिन लोगों के बच्चे होते हैं उनकी जीवन अवधि लंबी होती है, और जिनके पास बच्चे नहीं होते वो जल्दी जीवन से हार मान जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए अगर लंबा जीवन जीना है तो अपना कर्तव्य करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और कभी उसके परिणाम की, कभी उसके रिस्पॉन्स की, कभी लोगों की मदद की अपेक्षा मत रखिए, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। लेकिन आजकल जो गिव एंड टेक का जमाना है, माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही, पिता बच्चों को इसलिए पाल रहा है कि उसकी सेवा हो। सब लोग बाजार की दृष्टि से देख रहे हैं, पूरा बाजार विज्ञापन जीवन में हावी है, और वही सिद्धांत गढ़े जा रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं उसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। आप बच्चों को क्यों जन्म दे रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, बच्चे कितने होने चाहिए, ये सब जो गणित है ये प्रकृति का गणित नहीं है। और जैसे ही आप अपने गणित से चलने लगते हैं, आप प्रकृति से दूर हो जाते हैं, और जब प्रकृति से दूर हो जाते हैं तो आप तरह तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए जितना प्राकृतिक हो सके प्राकृतिक बनिए, सहज बनिए, सरल बनिए, सादगी से जीवन यापन करिए, विश्वास रखिए, आप सुखी रहेंगे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।